हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था। इस हफ्ते तो निफ्टी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और ऑलमोस्ट सबको उसका रीजन पता है कि जो टैरिफ वॉर इनिशिएट हुआ है उसकी वजह से निफ्टी में फॉल आया है। मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में इस हफ्ते या तो साइडवेज मूवमेंट रहती या फिर निफ्टी में इस हफ्ते अच्छी रिकवरी भी आती, बट जो ट्रंप ने टैरिफ वॉर इनिशिएट किया उसकी वजह से निफ्टी ने प्रेशर लिया और निफ्टी में शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई। बट अब आगे क्या? आपको क्या लगता है कि निफ्टी में आगे भी ये फॉल कंटिन्यू रह सकता है या फिर अब निफ्टी में रिकवरी आएगी? आपको जो भी लेवल्स या व्यूज हो प्लीज कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो को शॉर्ट रखते हुए हम लोग निफ्टी की अगले हफ्ते की मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज पिछले हफ्ते तो निफ्टी ने एक वन साइडेड फॉल दिखाया है और वो भी टैरिफ के इंप्लीमेंटेशन की वजह से। इस हफ्ते निफ्टी ने हमारे वीकली सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके नीचे क्लोजिंग दी है, प्लस वीकली बेसिस पे भी निफ्टी ने अपने 50 EMA के लेवल को ब्रेक डाउन दिया है और उसके नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव होता है। यहाँ पर भी निफ्टी ने अपने 50 EMA के लेवल को ब्रेक डाउन दिया था, उसके बाद शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी, फिर 22,000 के लेवल के पास से कहीं जाकर सपोर्ट लिया और एक बहुत शानदार रिकवरी दिखाई थी। प्लस निफ्टी वीकली बेसिस पे इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा था। पिछले हफ्ते निफ्टी ने उस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया था और उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, प्लस उसका यहाँ पर सस्टेन करने के बाद निफ्टी ने कंफर्मेशन भी दिया था। अब निफ्टी दोबारा इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट को टेस्ट करने आया है। मैं सपोर्ट इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज अभी निफ्टी ने इसको ब्रेकडाउन नहीं दिया है। जब निफ्टी इसको ब्रेकडाउन देगा तब हम इसको एज अ रेजिस्टेंस मान सकते हैं, बिकॉज उसके बाद निफ्टी इस यहाँ से रेजिस्टेंस लेना शुरू कर देगा। जैसे यहाँ पर भी निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया था, शार्प फॉल दिखाया, फिर रेजिस्टेंस लिया, शार्प फॉल दिखाया और फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था निफ्टी ने और बहुत अच्छी रिकवरी भी दिखाई थी उसके बाद। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर निफ्टी ने अगले हफ्ते सस्टेन कर गया तब निफ्टी में अच्छी रिकवरी आने के चांसेस हैं, अदरवाइज निफ्टी में एक और फॉल आ सकता है। अगले हफ्ते दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगले हफ्ते से रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा और 10 अप्रैल को टीसीएस का रिजल्ट आएगा। टीसीएस के रिजल्ट के बेसिस पे भी काफी कुछ डिपेंड करेगा, बिकॉज अगर टीसीएस का रिजल्ट पॉजिटिव आया तो वो आईटी के रिजल्ट की एक पिक्चर शो करेगा कि हो सकता है आईटी इंडस्ट्री में पॉजिटिव रहे या फिर नेगेटिव रहे, और आईटी के ऊपर जैसा रहेगा उसके बेसिस पे मार्केट का भी इंप्लीमेंटेशन रह सकता है। प्लस मंडे को यानी कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आनी है। अब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जब अनाउंस होगी तो उसमें तीन चीजें हो सकती हैं। या तो आरबीआई रेपो रेट को अनचेंज्ड रखेगा या फिर 0.25 बेसिस पॉइंट कम करेगा। अगर आरबीआई ने अनचेंज्ड रखा तो मार्केट उसका प्रेशर ले सकता है, बिकॉज मार्केट उम्मीद कर रहा है कि आरबीआई रेपो रेट को 0.25 बेसिस पॉइंट से कम करेगा। अगर आरबीआई ने 0.25 बेसिस पॉइंट भी कम किया तो मेरे ख्याल से वो भी मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट इतने प्रेशर में है टैरिफ वॉर की वजह से। और जब आरबीआई 0.25 बेसिस पॉइंट कम करेगा जो मार्केट को एक्सपेक्टेड भी है, तो हो सकता है मार्केट में एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग और आए। बट अगर आरबीआई ने 0.5 बेसिस पॉइंट कम कर दिए तो वो मार्केट के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज हो सकता है और हो सकता है मार्केट में वहां से छोटी सी रिकवरी आए। और अगर निफ्टी ने कल यानी मंडे को रिकवरी दिखा दी और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दिया तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, और हो सकता है जो निफ्टी ने इस हफ्ते फॉल दिखाया है अगले हफ्ते निफ्टी पूरा इस फॉल को रिकवर कर जाए और वापस अपने 50 EMA के लेवल को सस्टेन करे। मेरे ख्याल से निफ्टी का अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है 22,000 का, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और अगर निफ्टी ने इसको ब्रेक डाउन दिया तब निफ्टी में एक और शार्प फॉल आ सकता है। 22,000 पे निफ्टी ने यहाँ पर भी पहले काफी टाइम सपोर्ट लिया था और बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी। यहाँ पर भी निफ्टी ने 22,000 के लेवल को सपोर्ट लिया था और बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी। अब हो सकता है निफ्टी यहाँ पर आकर यहाँ से दोबारा सपोर्ट ले और वापस रिकवरी ले, बट उससे पहले निफ्टी का ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है 22,666, जो निफ्टी ने पिछले 4 हफ्ते से ये रेंज बनाई थी, उस रेंज का ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद बहुत अच्छी रिकवरी दिखाना शुरू किया था। तो 22,666 निफ्टी का पहला सपोर्ट रह सकता है। अगर निफ्टी ने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया मंडे को ही और ट्यूसडे को मंडे के लो के नीचे सस्टेन करना शुरू किया तो 22,000 तक निफ्टी में बहुत शार्प फॉल आ सकता है। प्लस जो निफ्टी इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा था काफी टाइम से, उसको ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद वहां से सपोर्ट लेना शुरू कर रहा था, वो भी 22,666 के आसपास कहीं जाकर निफ्टी का लेवल बन रहा है। तो 22,666 निफ्टी का पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है या फिर इंटरमिटेंट सपोर्ट रह सकता है इस हफ्ते का। अगर निफ्टी ने उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन कर गया और उसके अगले दिन निफ्टी ने जो पिछला ब्रेकडाउन कैंडल होगी उसके नीचे एक ओपनिंग भी दे दी अगर, तो भी निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है और फिर निफ्टी में 22,000 तक एक शार्प फॉल आ सकता है। लेकिन ग्लोबल मार्केट के बेसिस पे हो सकता है निफ्टी में कल एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हो। अगर निफ्टी में कल एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हो सकता है निफ्टी फिर वहां पर सस्टेन करे। मान लीजिए निफ्टी कल अगर कहीं 22,600 के आसपास एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देता है, करीब 300 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो हो सकता है निफ्टी फिर वहां पर थोड़ी देर सस्टेन करे, 1-1.5 घंटा, मतलब 10:30 बजे तक, 10:20 तक जब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी खत्म हो जाएगी तब तक निफ्टी वहां पर सस्टेन करे।
उसके बाद जो भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम होगा या फिर कमेंट्री होगी, उसके बेसिस पे निफ्टी में मूवमेंट आ सकती है। अगर आरबीआई ने कल मॉनेटरी पॉलिसी में 50 बेसिस पॉइंट पे रेपो रेट कम कर दिया तो हो सकता है निफ्टी में वहां से छोटी सी रिकवरी आना स्टार्ट हो और फिर निफ्टी 22,700 के आसपास या 22,750 के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दे। लेकिन अगर आरबीआई ने 0.25 या फिर कुछ भी चेंज नहीं किया रेपो रेट में, तब निफ्टी में एक और शार्प फॉल आ सकता है वहां से, और हो सकता है फिर निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी को फॉलो करे और 22,300 के आसपास कहीं जाकर फॉल दिखाए या फिर क्लोजिंग दे, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जो ये फॉल आया है वो सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने की, और 5 साल बाद आपको दोबारा ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कोविड में ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली थी बाइंग करने की, और अब 5 साल बाद दोबारा आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाइंग करने की। अगर आप अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक होल्ड करके बैठे हो तो आप उसको एवरेज भी कर सकते हो, बट अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक कोई भी एरा गैरा मिड कैप या फिर स्मॉल कैप या फिर लार्ज कैप बाई करके मत जाइएगा। अगर आप अच्छे फंडामेंटल्स वाले लार्ज कैप या फिर कोई भी स्टॉक होल्ड करके बैठे हो जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं और पोटेंशियल अच्छा है, तो उसको आप एवरेज कर सकते हो या फिर आप और बाई कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से अगर आप अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक होल्ड करके बैठे हो तो उसको आप एवरेज डाउन कर सकते हो, और अगर आपको अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक बाई करने हैं या फिर आपको अब स्टॉक मार्केट में एंट्री करनी है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है स्टॉक मार्केट में एंट्री करने का। आपके इस बारे में क्या विचार है प्लीज़ कमेंट से बताइए। लेकिन अगर निफ्टी ने कल एक गैप अप ओपनिंग ही दे दी, बहुत रेयर है, बट अगर निफ्टी ने कल गैप अप ओपनिंग दे दी जो निफ्टी ने फॉल दिखाया था उसको इग्नोर करते हुए, तो जंप करके वहाँ पर आप पुट बाय कर सकते हो या फिर कॉल सेल कर सकते हो, बिकॉज गैप अप ओपनिंग देगा जैसे ही निफ्टी, तो वहाँ पर निफ्टी में बहुत शार्प प्रॉफिट बुकिंग आएगी और हो सकता है निफ्टी पहली 2-3 कैंडल्स में ही 22,600 के आसपास तक फॉल दिखा दे और फिर वहाँ पर रेंज बनाना शुरू कर दे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं, टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।